नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो सकती है, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आइए पेपर 2 के लिए भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रभाविता नाम। भाषा अधिग्रहण के समय जो आवाज होती है प्रभावित होती है, तो धारा प्रभावित होती है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए सहजताय संभाषणम पाठनम लेखनम चा। ऑप्शन बी शुद्धताया लेखम। ऑप्शन सी व्याकरण इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन डी सम्यक उच्चारण क्षमता। तो भाषा अधिग्रहण समय सहजता, यानी कि भाषा अधिग्रहण क्या है? सहज प्रक्रिया है। अधिग्रहण जब बच्चा करता है किसी भी शब्द के लिए, तो सहज रूप से कर लेता है, और अधिगम जो होता है वो प्रयासजन्य होता है। तो ये सहजतया संभाषणम पाठकम लेखनम चा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला देखते हैं। प्रत्येक भाषाया विशिष्ट ध्वनि संरचना। प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनि संरचना होती है। जिज्ञासा चा, जिज्ञासा और शांति। भाषाया एवं विधि विशिष्ट सूचयंती यत। भाषा एक विधि है, विशिष्ट सूचयंती। ऑप्शन ए भाषा विशिष्टता वर्तते। ऑप्शन बी भाष निर्माता वर्तते। ऑप्शन सी भाषा एका कौशल विषय वर्तते। ऑप्शन डी भाषा एका व्यवस्था वर्तते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है भाषा एक क्या है? व्यवस्थता है। क्या है? व्यवस्था है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भाषा एका व्यवस्था वर्तते। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। भाषा अधिगम भाषा अधिगम भाषा अधिगम ग्रह्यो। भाषा सीखना और अधिग्रहण मध्य का भेद, यानी कि भाषा सीखना और अधिग्रहण और अधिगम दोनों के मध्य क्या भेद है? ऑप्शन ए उभयां है दोनों, अधिगम ग्रह साहित्य के। ऑप्शन बी उभय अधिगम ग्रह प्रयासजन्य। ऑप्शन सी अधिगम प्रिय प्रिय सच्य प्राप्तिम सहजिकम। और ऑप्शन घ कहता है प्राप्ति प्रयासजन्यम अधिगम सहजिकम। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है अधिगम प्रयासजन्य प्राप्ति सहजिकम, यानी कि जो हमारा भाषा सीखना है जो कैसा प्रयासजन्य है, और अधिग्रहण क्या है? सहजिकम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। शिक्षा शिक्षाधिकार अधिनियम विद्यार्थी प्रत्येकम विद्यार्थीस्य अधिकारम अस्ति। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। कौन सा? ऑप्शन ए राजकीय भाषा माध्यम अधिगमनंतु। ऑप्शन बी आधुनिक भारतीय भाषा माध्यम अघानुतम। ऑप्शन सी मातृभाषा माध्यम अधिगमन तुमन। ऑप्शन डी आंग्ल भाषा माध्यम अधिगमन तुम। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है मातृभाषा माध्यम। प्रत्येक बच्चे की क्या होनी चाहिए? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है वो कहता है कि भाई मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाया जाए, तो मातृभाषा माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अधिगम कराते समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा में ध्यान देना चाहिए। क्या है प्रथम भाषा? ऑप्शन ए मातृभाषा। ऑप्शन बी हिंदी भाषा। ऑप्शन सी राजकीय भाषा। ऑप्शन डी सह सह सहराज्य भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है मातृभाषा, वही मातृभाषा में सिखाया जाए बच्चे को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाया मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का स्यात्। ऑप्शन ए विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम इसकेवम। ऑप्शन बी अधिगम त्रुटिना निरीक्षणम तथा नयनता संकटम। ऑप्शन सी शिक्षार्थिषु त्रुटिनाम सेवलाम। ऑप्शन घ विद्यार्थिनम प्रदर्शनम दृष्टवाम प्रोन्नति कृत्य निर्णय। तो भाषा या मूल्यांकन के का मुख्य उद्देश्य क्या है भाषा में, यानी कि भाषा में मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर हो जाएगा अधिगम की त्रुटियों का निरीक्षण करना तथा नियंत्रण संकटम, और उनको दूर करना। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है उन त्रुटियों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट, भाषा या शिक्षण या केंद्र भवती। भाषा के शिक्षण में क्या चीज केंद्र में है?
ऑप्शन ए पुस्तक होती है, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी श्यामपट्ट, ऑप्शन डी शिक्षक। तो बालक क्या होता है, मुख्य रूप से केंद्रित होता है, बालक केंद्रित है शिक्षा। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनतम पद्धति ऐसा लाभ अस्ति। भाषा शिक्षण संदर्भ में जो आगमन पद्धति है उससे क्या लाभ है। ऑप्शन ए कक्षाया व्यायाम निर्देश रक्षति भवति, ऑप्शन बी मित्र अल्पे एवं समय अधिक पतितम शक्नोति, ऑप्शन सी विद्यार्थी भी गृह कार्य से करणे आवश्यकता नास्ति, ऑप्शन घ विद्यार्थी रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है विद्यार्थी रटना अभ्यासम न कुर्वन्ति, यानी कि आगमन पद्धति जो होती है वो आग से होने उदाहरण से नियम की ओर, तो ये रटना अभ्यास पर कुर्वन्त नहीं, ये रटने पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और जो निगमन पद्धति होती है वो रटने पर आधारित है। शिक्षाया करते समाजे अभिनय साधनम एत वर्तते। शिक्षाया करते समय समाज अभिनय साधन क्या है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी गृहम, ऑप्शन सी चलचित्रम, ऑप्शन डी विद्यालय। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है विद्यालय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उत्तेजित शिक्षणेन अभिप्राय अस्ति। उत्तेजित शिक्षण का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए स्वपाठागमनम विविध सहायक सामग्र्या रचयन्ति, ऑप्शन बी सनातन पाठ समय विभिन्न उदाहरणानि पाठन्ति, ऑप्शन सी शास्त्रीय स्वानुभव गुणम पाठ संबंध शब्दपाद वाक्यदीना व्याख्या कुर्वन्ति, ऑप्शन घ कहता है अध्पक कथानुगुणम शोध कार्यम कुर्वन्ति। तो उत्तेजित शिक्षण का अभिप्राय जो है वो ऑप्शन नंबर सी से है कि शास्त्रीय का जो स्वयं का अनुभव होता है, पाठ संबंध शब्द और उसके पदों से वाक्यों और व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्व अनुभव गुणम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी शास्त्रीय विधि, ऑप्शन सी मदरसा विधि, ऑप्शन डी अमोवा सर्वा प्रणाली, यानी कि सभी प्रणाली। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सभी प्रणाली, अमोवा सर्वा प्रणालियां, सभी प्रणालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, व्याकरण शिक्षण से या न्यूनता रीति वर्तते। व्याकरण शिक्षण की न्यूनता रीति वर्तते कौन सी विधियां हैं। ऑप्शन ए आगमन निगमन, ऑप्शन खा कहता है समव्यति, ऑप्शन सी कहता है क्षार्यति, ऑप्शन डी कहता है अमोना सर्वा निर्रेति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आगमन और निगमन विधियां, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। तो वाक् कौशल में क्या चीज सहायक है। ऑप्शन ए स्थान पति सारणी, ऑप्शन बी लिखित संभाषण अभ्यासम, ऑप्शन सी अभिनय अभिताभ चिंतान चा, ऑप्शन डी समृद्ध वचन सामग्री। तो वाक् कौशल का मतलब बोलने वाला कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है अभिनय अभिताभ चिंतनम चा। अभिनय करेंगे आप, किसी अभिनय के माध्यम से वाक् कौशल को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, व्याकरण शिक्षण संबंध युक्ति युक्तम परिदृश्यम किम। व्याकरण शिक्षण से क्या संबंध, कौन सी युक्ति है। ऑप्शन ए व्याकरण नियमनम अवगमनार्थम डेमोक्रेटार्थ चा नक्षत्र प्रणय, ऑप्शन बी व्याकरणिक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्त नाम अभ्यासम आवश्यकता अस्ति, ऑप्शन सी व्याकरण नियमानम प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति, ऑप्शन डी व्याकरण नियमानम सिद्धयथ लेखनम कौशलम अभ्यासः एवं समचिन्ह उपाय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है व्याकरण के नियमों को सिद्ध करना, यथार्थ लेखन कौशलों का अभ्यास करना एवं समचिन्हों का उपाय करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मौन वचनस्य अभ्यास भवति। मौन वचन से अभ्यास, मौन वचन का अभ्यास करने से क्या होता है। ऑप्शन ए यदा यदा कदा, यहाँ और वहाँ, यदा यदा और कदा, ऑप्शन बी आदर्श रूपेण,
ऑप्शन सी रात्रि समय, ऑप्शन डी नियमित रूपेण। तो मौन वाचन कैसा करना चाहिए? नियमित रूपेण होना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, नियमित रूपेण। नेक्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। ऑप्शन बी, भाषा अधिगम में संप्रेषण आध्यात्म पर ही जोर रहता है। ऑप्शन सी, ये आवश्यक है। ऑप्शन डी, ये सहज और स्वाभाविक होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्यों कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब भाषा सीखने के संदर्भ में सही कथन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा की गई गलतियां ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का शिक्षण नहीं हुआ है। ऑप्शन बी, सीखने के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक भावनात्मक प्रभाव प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी, सीखना मूलतः मानसिक क्रिया है। ऑप्शन डी, सीखना उस माहौल में प्रभावशाली होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और छात्रों को जन्म देने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है, सीखना उस माहौल में प्रभावशाली होता है जो संवेगात्मक हो, सकारात्मक हो और छात्रों को जन्म देने वाला हो। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा अखंडित ज्ञानार्जनम मन्यते। एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतनम क्या होता है ज्ञान अर्जन के लिए? ऑप्शन ए, शास्त्रीय भाषा। ऑप्शन बी, द्वितीय भाषा। ऑप्शन सी, मातृभाषा। ऑप्शन डी, तृतीय भाषा। तो कौन सी होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार? ये भी कौन? मातृभाषा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, भवन पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम अहम एकेन पदेन उत्तर वदामि विजयम एतादृश प्रश्न। भवन अस्माकं लक्ष्य किम, हमारा लक्ष्य होना चाहिए अहम एकेन पदेन, एक उत्तर बोलने के लिए। विजय एतादृश प्रश्न क्या है? ऑप्शन ए, रीति युक्त। ऑप्शन बी, सहज हो। ऑप्शन सी, विवरणात्मक हो। ऑप्शन डी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके हो। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सहज हो, क्योंकि बच्चा का है सब शुरुआती समय में बच्चा सहज रूप से बातों को सीख लेता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला, भाषा अधिगमे बहुभाषिकताओं में भवती। भाषा अधिगम में बहुभाषिकता का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, परमसा है। ऑप्शन बी, बाधा है। ऑप्शन सी, भार है। ऑप्शन डी, कार्य प्रणाली है। तो ये क्या है? बहुभाषिकता। क्वेश्चन नंबर 6, ये परम सहायता है, परम सहायता करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बहुभाषिकता उस संसाधन का काम करती है। नेक्स्ट अगला है, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भरम बिना अधिगमन बिना बोझ के सीखना इति नामनि प्रतिवेदने कानिचित अनुशासनं कृतानि उत्तरेषु किम अनुशासनम न। कौन सा उत्तर अनुशासन नहीं है? ऑप्शन ए, गृह कार्य से मात्रा न्यून भवेत। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजिका चा भवेत। ऑप्शन गा कहता है पाठेषु प्रतिबद्धता भवेत। ऑप्शन घा कहता है नक्षत्र भार युक्त स्युत ना स्वीकुरु। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजिका चा भवेत। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, प्रभाव अधिगमनाय नक्षत्र की दृश्या भवे। ऑप्शन का कहता है जिज्ञासापूर्ण सक्रिय चा। ऑप्शन बी, आज्ञाकारिता। ऑप्शन सी, परीक्षाकृत सज्जता। ऑप्शन घा कहता है मौन व्रत धारणा निष्क्रिय चा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है जिज्ञासापूर्ण सक्रिय चा, जिज्ञासापूर्ण हो और सक्रिय हो। ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उत्तरेषु किम कथनम असत्यम। कौन सा उत्तर असत्य है? स्वावलंबी शिक्षार्थी ते एवं स्वावलंबी छात्र जो होता है उसके लिए। ऑप्शन ए, स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्व कुर्वन्ति। ऑप्शन बी, अधिगमनार्थम गतिविधिनाम उत्सवम अमृतम चा कुरुतम उद्धता भवन्ति। ऑप्शन सी, अधिगमनस्य एतस्य प्रभाविता छाया च साक्षात् समीक्षां कुर्वन्ति। ऑप्शन डी, केवलम वफादारम बुकानि एवं स्वरूपेण जजेत्या तेषु प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणिम अधिगच्छति पूर्णतया चाभ्यासानम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा स्व
अधिगमनस्य स्व उत्तरदायित्वं स्व सुकुर्वन्ति, यानी कि स्वयं अधिगम स्वयं सीखना, स्वयं उसके उत्तर देना, ये स्वावलंबी विद्यार्थी के लक्षण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अगला है विशिष्ट विशिष्ट त्रणाबोधनाया, विशिष्ट त्रणाबोधनाया ऑप्शन का कहता है ते विशेष शालासु अध्यापनीय, ऑप्शन बी ते भी हो विशिष्ट पाठचर्या कल्पनीय, ऑप्शन सी पृथक्करण तेषां परीक्षणं भवति, ऑप्शन घ कहता है मोलायामेव प्रवेशस्य अन्य विद्यार्थी सह बोधनम कर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है मोलायामेव प्रवेशस्य अन्य विद्यार्थी सह बोधनम कर्तव्यम, तो बोधनम सीखना, ज्ञान का अर्जन करना। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत कस्य भूमिका सर्वोच्च प्रभावकारी, प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी चीज प्रभावकारी है। ऑप्शन ए अघम कुर्वतु, ऑप्शन बी शिक्षस्य अधिगम कुर्वतु च, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य संसाधनम, ऑप्शन डी शिक्षकस्य। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है अधिगमन कुर्वतु, अघ अघगम कुर्वतु, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला विस्तृत क्रमदानम प्रतिपचा, ऑप्शन ए भारत प्लस यूरोपीय, ऑप्शन बी प्रयोजक अप्रयोजक, ऑप्शन सी मंत्र संस्कृत मंत्र हिंदी, ऑप्शन डी चोर चुरती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा चोर चुरती, विस्तृत क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है परिपरीक्षाया आधारित अधिगमनम, परिपरीक्षा आधारित अधिगम क्या है। ऑप्शन ए परमाणु प्रश्नानम पृष्ठु प्रेरिति, ऑप्शन बी छात्रव्य है चिंतनात्मकम प्रोत्साहनम नाप्रेक्षति, ऑप्शन सी केवलम सातात्राणम प्रेरिति, ऑप्शन घ विद्यार्थीषु क्रोधम चिंतनम ना पोषयति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है परमाणु प्रश्नानम पृष्ठम प्रेरिति, यानी कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रभाविता नाम चा, ये प्रश्न दोबारा आ गया तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सहजताया संभाषण पाठम लेखनम चा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भाषा अधिगम अधिगमनयो, भाषा सीखना और अधिग्रहण के मध्य क्या भेद है, दोनों के मध्य क्या है। तो भाषा, हाँ ये क्वेश्चन भी दोबारा है शायद, तो ये अधिगम प्रयासजन्य प्राप्ति सहजिकम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पैडागोजी से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।